लोग कहते हैं महाराज टाइम नहीं है। टाइम तो जब आएगा साहब, कितनों गणित लगाओगे टाइम छूटने वाला नहीं रहेगा। टाइम आएगा तो ठीक टाइम निकल जाएगा, उस समय कोई बहाना नहीं चलेगा आपका। एक आदमी सवेरे सवेरे ऑफिस जाने को तैयार हुआ, स्नान ध्यान करके जलपान करके जूता पहन रहा था, तब तक उसके घर का डोरबेल बजा। जाके जैसे दरवाजा खोला तो देखा सामने एक काला कलूटा आदमी फाइल लेके खड़ा है। पूछा इसने, कौन है आप? बोले मैं यमदूत हूं। हमारी घर क्यों आए हैं? आज डायरी में आज सबसे पहले आप ही का नाम लिखा हुआ था, आपको लेने के लिए आया हूं। अब तो कांपने लगा, लेकिन दिमागदार था, बोला आए थके होंगे, आइए थोड़ा जलपान कर लीजिए। लेकर भीतर गया, बिठा कर इतना जलपान करा दिया, इतना खिला दिया, वड़ा पाव खिलाया, मिसल पाव खिलाया, ये ना खाते हैं, डोसा खिलाया, मैसूरी डोसा। कहाँ है विनोद जी? डोसा था ना, मैसूरी डोसा। अच्छा, इतना खिला दिया कि यमदूत को नींद आने लगी। बोली मुझे तो नींद आ रही है, आइए आइए सो जाइए। अपने बेडरूम में ले गया, एसी पूरा ठंडा करके कमरा कंबल ओढ़ा के सुला दिया। और जैसे ही यमदूत सोए, उनका फाइल लेके भाग गया। बाहर जाकर फाइल खोल कर देखा तो सबसे पहले 1 नंबर पर उसी का नाम लिखा हुआ था। एक व्हाइटनर आता है, आप लोग देखे होंगे, मिटाने वाला। तुरंत बैग से व्हाइटनर निकाला और अपना नाम मिटा के और डायरी के एकदम लास्ट पेज में एकदम नीचे सबसे अंत में अपना नाम लिख दिया। सोचा इतना पीछे लिख दिया हूं कि 2-3 साल तो बढ़ ही गया होगा हमारा, आनंद है। ले जाके वहीं फाइल रख दिया। थोड़ी देर बाद यमदूत जगे, बोले बच्चा पानी पिलाओ हमको। अब ये सेठ तो जानता है हमारा नाम है नहीं, आगे मैं जाऊंगा कैसे? पूरे आनंद में पानी लाग, लीजिए लीजिए पीजिए पानी। यमदूत बोले ये बताओ, मैं जिसके जिसके दरवाजे जाता हूं मुझे देख कर लोग कांपने लगते हैं, तुम प्रसन्न हो, नाच रहे हो? ये कहता है अब क्या रोना है, जाना तो है ही, आज चाहे कल जाना तो सबको है, क्या करेंगे, कोई बात नहीं। ये तो इसलिए बोल रहा है जानता है हमारा नाम है ये नहीं, हम जाएंगे कैसे? यमदूत बोले बच्चा तुम्हारी सेवा से मैं इतना प्रसन्न हो गया हूं, आज इतना प्रसन्न हो गया हूं कि आज मैं अपना सारा नियम बदल दूंगा। सेठ बोला कौन सा नियम बदल देंगे? यमदूत बोले आज तक ऊपर से उठाता था, आज पीछे से उठाऊंगा। पीछे खोले तो उसी का नाम लिखा हुआ था, लेके चले गए। अरे आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, और न कुछ तू ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सुमिरन हरि की साची कमाई, सुमिरन हरि की साची कमाई, सुमिरन हरि की असली कमाई, सुमिरन हरि की असली कमाई। झूठी जग की सब है सगाई, झूठी जग की सब है सगाई। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। अर्जी कर तू हरि से ऐसी, अर्जी कर तू हरि से ऐसी, अर्जी कर तू हरि से ऐसी, अर्जी कर तू हरि से ऐसी।
भक्ति मिले मीरा के जैसी, भक्ति मिले मीरा के जैसी। आए गजब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आए गजब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना। मेरे प्यारे बच्चे ठहर जाओ। खबरदार अगर तुमने अपनी उंगली से इस वीडियो को सरकाने, स्क्रॉल की या इसे बंद करने की भूल की तो ये जान लेना कि तुम साक्षात पवन पुत्र हनुमान के उस आशीर्वाद को ठुकरा दोगे जिसके लिए आशी मुनि भी हजारों साल तपस्या करते हैं। रुक जाओ, अभी के अभी अपने चंचल मन को बांध लो, क्योंकि आज तुम्हारी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है ये कोई साधारण इंटरनेट का खेल नहीं है। वो बताया नहीं जा सकता। सुख, संपत्ति, तीसरा है समय और चौथा है समाज। श्री रामनवमी के समय आप में से कोई अयोध्या गया हुआ है? बस ये 15-20 हाथ। फिर से पूछ रहा हूं, श्री रामनवमी के समय आप में से कोई श्रीधाम अयोध्या गया है? बंबई के बाहर मेरे बहुत प्यारे सुंदर दुनिया बच्चे है। ठहर जाओ। हाँ। खबरदार अगर तुमने अपनी उंगली से इस वीडियो को सरकाने, स्क्रॉल की या इसे बंद करने की भूल की तो ये जान लेना कि तुम साक्षात पवन पुत्र हनुमान के उस आशीर्वाद को ठुकरा दोगे जिसके लिए आशी मुनि भी हजारों साल तपस्या करते हैं। रुक जाओ, अभी के अभी अपने चंचल मन को बांध लो, क्योंकि आज तुम्हारी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है ये कोई साधारण इंटरनेट का खेल नहीं है। जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चलिया। वेद भगवान राम जी के जन्म की जो तिथि बताते हैं, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, नवमी के दिन, रामनवमी के दिन ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं सारे के सारे तीर्थ अयोध्या में उस दिन उपस्थित रहते हैं दोपहर के समय। अर्थात रामनवमी के दिन यदि आप अयोध्या उपस्थित हो गए तो केवल अयोध्या में जाने के कारण धरती के समस्त तीर्थों में रहने का सौभाग्य आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा। यह रामनवमी की महिमा है। कल हम और आप कथा श्रवण किए, कथा गाए कलयुग में बैठ के 2024 में, तो इतना आनंद आया कल के समय। सोचिए जिस समय मेरे परमात्मा अवतार लिए होंगे उस समय कितना आनंद आया होगा। गोस्वामी जी कहते हैं समय कहने में नहीं है, और समाज तीनों लोग उपस्थित हुआ है भगवान के दर्शनार्थ। इसलिए बाबा कहते हैं वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहे न सके शारद अहि राजा। कहने में नहीं आता। पूरा देव समाज भगवान के मेरे स्वागतार्थ प्यारे आया है। बच्चे ठहर जाओ। भगवान खबरदार दिन में अगर आए तुमने थे कि अपनी रात उंगली में। से इस वीडियो को सरकाने, स्क्रॉल की दिन में या 12 इसे बजे। बंद करने की भूल की तो ये जान पूरा लेना देव कि समाज तुम उपस्थित साक्षात है। पवन पुत्र हनुमान के उस आशीर्वाद रात्रि को देवी ठुकरा दोगे संकोच में पड़ गई जिसके कि हम लिए कैसे आशी जाएं मुनि वहां भी पर। हजारों साल तो यहाँ तपस्या गोस्वामी जी करते कहते हैं हैं। कि संध्या रुक जाओ, की आड़ में, अभी के संध्या अभी समझते हैं अपने ना? चंचल मन सांझ को का बांध समय। लो, क्योंकि आज संध्या तुम्हारी की स्क्रीन पर जो आड़ में वीडियो चल मां रहा है रात्रि पहुंची ये है कोई अयोध्या। साधारण इंटरनेट का खेल और नहीं है। जाकर एक जगह कोने में खड़ी हो गई। आपके घर में उत्सव चल रहा हो, सब लोग नाच रहे हो और वही कोई उदास खड़ा हो तो आप उससे पूछेंगे ना, भाई आप क्यों उदास खड़े हैं? रात्रि को उदास देखकर भगवान ने पूछा रात्रि से कि देवी आप क्यों उदास हैं? रात्रि देवी ने कहा प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य पर उदास हूं। क्यों? जय हो जय हो, जय। बैठ विराजमान हो। क्यों उदास हैं? रात्रि देवी ने कहा प्रभु ये सारे देवता इसलिए आनंद में झूम रहे हैं कि सभी देवताओं ने आपके प्राकट्य का दर्शन किया है। एक मैं ऐसी अभागी हूं जो मैं वंचित रह गई। भगवान ने पूछा आपने क्यों नहीं देखा? रात्रि देवी बोली प्रभु आप दिन में प्रकट हो गए, अब दिन में मैं रहती नहीं हूं, मैं रात में रहती हूं, तो मैं कैसे देख पाऊंगी? भगवान ने रात्रि से कहा देवी इस बार तो मैं दिन में अवतार ले चुका हूं, लेकिन मैं आज ही आपको वचन देता हूं अगली बार जब द्वापर में कृष्ण बन के अवतार लूंगा तो ये सौभाग्य केवल आपको प्रदान करूंगा, अगली बार मध्य रात्रि में अवतार लूंगा।
रात्रि देवी नाचने लगी, पीछे से चंद्रमा जी आ गए, आकर प्रणाम करके बोले प्रभु से, प्रभु सेम प्रॉब्लम हमारी भी यही समस्या है नाथ, मैं भी आपको ठीक से नहीं देख पाया। भगवान ने कहा द्वापर में देखिएगा। चंद्रमा ने कहा प्रभु आप त्रेता में आए हैं, द्वापर में कितना लंबा समय है, कैसे इतना लंबा समय बीतेगा कैसे? भगवान ने चंद्रमा को अपने नाम का सहारा प्रदान कर दिया, कहा मेरे नाम के सहारे बिताइएगा। उसी समय से राम जी ने अपने नाम में चंद्रमा के नाम को जोड़ लिया और भगवान का नाम रामचंद्र भगवान पड़ गया। जिस समय राम जी चंद्रमा से ये बात कह रहे थे, वहीं बगल में भगवान शंकर खड़े थे। बाबा ये बात सुने तो शंकर भगवान डमरू बजा के नाचने लगे। राम जी पूछे अरे बाबा आपको क्या हो गया? शंकर जी बोले प्रभु आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या आज हल कर दी। कैसी समस्या? शंकर जी बोले प्रभु आपको बता रहा हूं, आज तक मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि चंद्रमा को कपारे पे लेके कहां घूम रहा हूं मैं। चंद्रमा को मैं बताऊं, राहु के डर के मारे, राहु के डर से चंद्रमा गए भगवान शंकर के पास, बाबा बचा लीजिए हमको, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, बचाइए रक्षा करिए। शंकर जी बोले आओ बैठ जाओ। आप गुरु जी के पास जाएंगे, गुरु जी कहेंगे आओ बैठ जाओ, तो कहां बैठिएगा? कहिए चरण में कि कपारे पर? चरण में। शंकर जी चंद्रमा को बोले आओ बैठ जाओ, चंद्रमा जाके कपारे पे बैठ गए बाबा के। शंकर जी बोले प्रभु आज तक मैं नहीं समझ रहा था कि इनको मैं सिर पे क्यों ढो रहा हूं, लेकिन आपने मेरी दुविधा मिटा दी नाथ। जिसके नाम में आपका नाम जुड़ा हुआ है प्रभु, उसको मैं सदैव अपने सिर पे धारण करने को तैयार हूं। और मैं आपसे कहूं जीवन में असली प्रशंसा तब समझिएगा जब आपके घर के अगल बगल के लोग, आपके घर के लोग आपको भगवान का भक्त कहने लगे। समझिए यही आपके जीवन की असली परिचय, यही प्राप्त हुआ। भगवान से संबंध बन जाए, लोग कहें तो देखो वो भगवान के भगत जा रहे हैं, ये असली प्रॉपर्टी है? आनंद हो रहा है। भगवान किस वंश में अवतार लिए हैं? जोर से कहिए। हाँ देखिए बीच में बोलते रहिए। हम इसलिए पूछते हैं कि कई लोग समाधि में चले जाते हैं कथा सुनते सुनते। 3 घंटा खूब चकाचक नींद आवत है साहब। अरे जिसको घर में टिकिया खा के नींद आती है वो कथा में बिना टिकिए के सो जाता है। कथा के बाहर 3 घंटे बाद जब निकलता है, लोग पूछते कैसा रहा? क्या कथा सुनाए महाराज, समय का पते नहीं चलत है। 3 घंटा कैसे निकल गया? क्या सुने? अरे बड़ी ऊंची कथा सुनाओ थे महाराज, इतनी ऊंची कथा थी कि सब ऊपर ऊपर ही चली गई, समझ में कुछ नहीं आया। 3 घंटा तो भाई साहब सोए थे। बीच में संवाद करते रहिए, इसको अनुमोदन कहते हैं। हमारे कलकत्ता घर में, घर के पीछे एक चाची थी, अब तो नहीं रही। मैं जब छोटा था तो हमको कहानी सुनाती थी चाची। कहती थी कि बीच बीच में हूं बोले के पड़ी। कोई कथा सुना, अच्छा अच्छा हाँ, ऐसे कहते हैं ना, इसको अनुमोदन कहते हैं। भगवान किस वंश में अवतार लिए? सूर्य वंश में। दोपहर के 12 बजे भगवान आए, 12 बजे सूर्य नारायण सिर के ऊपर रहते हैं। अब जैसे हमारे अजय भैया कहां बैठे हैं? अजय गुप्ता जी उधर बैठे हैं। 2 दिन के लिए कलकत्ता चले गए थे, कल रात में आए हैं। कलकत्ता चले तो गए थे, लेकिन इनका शरीर कलकत्ता गया था, मन इनका यही लगा हुआ था कथा में। दिन भर फोन करते थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, गाड़ी गई कि नहीं, ट्रेन में रखाया कि नहीं, पहुंचा कि नहीं। कहो आपके घर में उत्सव हो और यदि आप वहां नहीं हैं तो शरीर आपका भले दूर रहेगा, मन आपका घर में ही लगा रहेगा। हनुमान जी हैं? अच्छा अच्छा। सूर्य नारायण, सूर्य भगवान अयोध्या के ऊपर हैं, उनके घर में परमात्मा आए हैं। उत्सव देखने लगे, नीचे उत्सव चल रहा है। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो
अयोध्या नगरी में कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या